शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के पास एक दुकान में रखे सामान पर थूकने को लेकर एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है। महिलाओं ने एक विशेष समुदाय के व्यक्ति पर थूकने का आरोप लगाया है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दुकानदार व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि उसने उसके सामान पर थूक दिया। इस वीडियो ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। पागल थोड़ी है यार, हम अच्छे घरों से हैं, हमारे पास एक ही काम नहीं है। सुन, हमारे पास एक ही काम नहीं है तुम्हारे को देखने का। हम जब इससे देखो और तू सरकार है, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम है तो क्या तू डॉन है? मैं भी हिंदू, क्या हो गया इस बात से? नहीं तो ये तो हमारा तो क्यों डरा क्यों रहा है बोल के? तू डरा क्यों रहा है ये बोल के? नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि तू मुस्लिम है। जुल्म कर रही है। नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने खाने पीने एक मिनट, मेरी बात हमारी रोजी है। मेरी बात तो सुन ले। ये हमारी रोजी है। तेरी रोजी छोड़, मेरी बात सुन। तू कितनी साल से यहाँ काम कर रहा है? हमारे यहाँ 25 साल हो नहीं, गए। मैं राम बाजार में बैठता हूँ। भैया मैं पागल दिख रही हूँ। और बस ये हम आज यही बैठे थे कि यार तू झुकेगा। ये है वो काले भाई हैं, मतलब सबको पता है यार, सबको पता है, सबको पता है, जिस व्यक्ति को बोलते हैं सबको पता है, सबको पता है। मेरे को जल्दी बताओ, ये देखो इधर मैं कसम खा रहा हूँ अपनी। मशीन में चलो, मशीन में कालीबाड़ी वाला एरिया ना, ये एमसी के अंदर आता है। तो हम कैसे पूछेंगे यार कालीबाड़ी? ग्रैंड होटल मैडम, अभी यहाँ पे ना शॉप में देखो नमकीन है ना थूकते हुए पाया जा रहा है आदमी यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? गरीब आदमी है, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल पहले तू हम आपको कुछ कर रहे हैं, आप मेरी बात तो सुन लो भैया, बात सुन लो भैया, बात तो सुन लो। आप ना भैया कब से यहाँ, कितनी सालों से यहाँ पे आप सच बोलो भैया, सच मुझे सारी जिंदगी यहाँ हो गई, सारी जिंदगी। यार फूड सेफ्टी का लाइसेंस किसके नाम पे? मेरी बात तो सुन लो भैया, ये यहाँ कालीबाड़ी अगर ये ना देखती ना भैया, यार तेरा मैडम को बोल दिया मैंने, आ रहे हैं वो तो लाइसेंस किस नाम से तेरा फूड सेफ्टी का? एमसी वाला है तो इधर एमसी वाले किस नाम से फूड सेफ्टी का? भैया ऐसे मत करो, आप जनता के साथ मत करो, ऐसे गलत। आपका घर चल रहा है, आपकी रोजी चल रही है और आप थूका हुआ चटा रहे हो। यार तेरा लाइसेंस किस नाम से? फूड सेफ्टी का सीधी सी बात है। हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस विवाद ने धार्मिक और सामाजिक तनाव को भी जन्म दिया है और स्थानीय लोग इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। क्षेत्र के नेताओं ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी को संयम बरतने की सलाह दी है। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि शिमला के कालीबाड़ी मंदिर को जाने वाले रास्ते में चने की रेहड़ी वाला लोगों को थूक कर चने देता है। उनका कहना है कि सनातन धर्म के लोगों को नगर निगम सब्जियां भी नहीं बेचने देता, लेकिन इन लोगों से इतना लगाव आखिर क्यों है? उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो 500 हिंदू शिमला में रेहड़ी फड़ी लगाएंगे। 2-3 दिन से लेके कई माताएं बहनें हमें संपर्क कर रही थी कि ग्रैंड होटल के पास एक शांति दूत चने की दुकान लगाकर बैठा है और वो जब नमकीन चना प्याज इत्यादि बनाता है और उसमें थूकता है। और कल मेरी बहन कल्पी ने स्वयं अपनी आंखों से उसको थूकते हुए देखा। तो जब हमें इस प्रकार की घटना का पता चला तो हम उस घटना पर संज्ञान लेने के लिए वहां पहुंचे। तो जैसे ही हमारी बहन श्वेता जी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों थूकते हो, तो वो बोलता हम मुसलमान हैं तो इसलिए आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, यह सरकार जो 11 सितंबर को जनसैलाब संजौली में आया था, उस आंदोलन में वादा किया था कि हम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी लेके आएंगे। आज 6 महीने बीत गए, आज पॉलिसी का कोई नामो निशान नहीं। आज की घटना एक उसका ज्वलंत उदाहरण है। जब उस आदमी से हमने पूछा तो वो आदमी बोला कि मैं 4 महीने से इस जगह पे रेडी लगा रहा हूं। हमने नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया,
जब नगर निगम के अधिकारी आए तो उनके पास कोई लाइसेंस, कोई फड़ी का लाइसेंस, किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं पाया गया। तो अगर हम धर्म विशेष के लोगों द्वारा पूरे शहर में अतिक्रमण का मामला उठाते हैं तो बताइए हमारी बात कहां गलत है। जो विश्व प्रसिद्ध माल रोड है, उसी माल रोड पे एक शांति दूत जो है 4 महीने से अवैध रूप से अपनी दुकान चला रहा है और हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को अपने थूक वाला नमकीन वहां पे खिला रहा है। बताइए ये किस बात का द्योतक है? हमारी सरकारें क्या कर रही है, हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, प्रदेश सरकार क्या कर रही है, नगर निगम क्या कर रहा है? अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। वही दूसरी तरफ एक प्रसाद बेच रहा है हमारा टुट्टू का लड़का, नगर निगम के अधिकारी बार बार उसको वहां से खदेड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वो शांति दूत 4 महीने से वहां पर 15 फुट के एरिया में अपनी दुकान लगाकर बैठा है माल रोड के ऊपर। उसके ऊपर प्रशासन की कोई नजर नहीं, कोई ध्यान ही नहीं, और वो थूक थूक कर नमकीन लोगों को खिला रहा है। हम फिर चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, चेतावनी देना चाहते हैं नगर निगम को कि वो इस विषय में संज्ञान ले, नहीं तो आने वाले समय में अगर कोई पॉलिसी नहीं आती है तो हमने वचन दिया है कि हम अपने 500 हिंदू सनातनी भाइयों को सड़क पे बिठाएंगे, उनसे रेडी फड़ी का काम करवाएंगे। सबसे पहले तो हम जब वहाँ पहुँचे तो पहले उसने हमें जरकाने की पूरी कोशिश की। मैं और कल्पी साथ में थे और वो हमें बोलता है कि आप हमें मुसलमान जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, आप वही हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो मैंने उस भाई को बताया कि तू शुक्र मान, मुसलमान है, कोई हिंदू हुआ होता तो तेरा फुटबॉल आज ही बना दिया होता। इस तरह से हमने उससे बात की, पर हम 2-3 हम सबका काम नहीं है, ये काम सबका है। साथ में हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं, अगर वो भी उठ के उनका एक वीडियो बना देते तो आज यहाँ तक, आज के दिन तक की ये नौबत नहीं आती। नवरात्रों से पहले ही उनका श्री गणेश हो गया होता। ये काली माता का मंदिर है, बहुत प्रत्यक्ष माता है। जिस तरह से उसका सामना करके उसका रूप हम सबको दिखाया है, आगे के लिए आप सब भी थोड़ा सा होशियार हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम सबको मिलके आगे आने की ज़रूरत है। और इस तरह से अगर कुछ होता है तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एक लड़के को एक छोटी सी छतरी के नीचे बैठने की जगह नहीं दी जाती है, हमारे सिरमौरी भाइयों को बिल्कुल जगह नहीं दी जाती है, आगे नहीं आने दिया जाता है। और इन लोगों को आप वहां जाकर देखेंगे तो बस वो अब कल परसों लेंटर ही देने वाला था, क्योंकि जो अधिकारी आया था वो बोल रहा है कि 2 हफ्ते से हम बोल रहे हैं, पुलिस वाला भाई बोल रहा है हमारी नहीं सुन रहा है। मेरा आप सबसे मानना है कि बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, इस तरह से अगर कोई नहीं सुन रहा है तुरंत इस्तीफा दीजिए। बेरोजगार लोग बहुत है और उनको आगे आने दीजिए जो सही तरीके से काम करे और ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाले। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।